हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों विद्युत बल रेखाओं पर, जिन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे 10th क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती थी। तो इसी प्रकार अगर तुलना की जाए तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, और विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण को व्यक्त करती हैं। परिभाषा क्या हो सकती है? परिभाषा कुछ इस तरह की हो सकती है। विद्युत बल रेखाएं वे सतत, काल्पनिक व अद्वितीय रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा व परिमाण को व्यक्त करती हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा व परिमाण को व्यक्त करने वाली काल्पनिक सतत व अद्वितीय रेखाएं विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ये है बच्चों विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा। विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा के पश्चात हम इसके गुणों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रथम गुण हम लेते हैं एकल धनावेश के कारण। बच्चों, एकल धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं और ये अनंत तक जाती हैं। तो धनावेश के लिए हम कह सकते हैं, धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं तथा अनंत तक जाती हैं। सेकंड हम लेते हैं बच्चों कि यदि धनावेश के स्थान पर ऋणावेश हो तो विद्युत बल रेखाओं को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाओं की दिशा बाहर की ओर होती है, तो बच्चों ऋणावेश के लिए विद्युत बल रेखाओं की दिशा अंदर की ओर होती है। और हम कह सकते हैं कि ये अनंत से आकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो
हमने अभी विद्युत बल रेखाओं की दो विशेषताएं पढ़ी हैं। अब हम देखते हैं कि यदि दो आवेश एक दूसरे के निकट हों तो विद्युत बल रेखाओं को किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। बच्चों, यदि दो समान आवेश मैं यहां लूं तो दोनों ही मैंने धनावेश लिए हैं। तो बच्चों, जब धनावेश के लिए विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकलती है तो प्रतिकर्षण के कारण ये वक्रीय रूप ले लेगी। इसी प्रकार अन्य बल रेखाओं को भी प्रदर्शित किया जा सकता है, किंतु ध्यान रहे कि इनकी दिशा बाहर की ओर रहेगी। यहां अगर माइनस आवेश लिया जाता तो बच्चों इन्हीं बल रेखाओं में दिशा हम बाहर के स्थान पर अंदर की ओर लेंगे। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और पढ़ना आवश्यक है। बच्चों, यहां दोनों आवेश अगर समान प्रकृति के हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, चाहे वे धनावेश और धनावेश है, चाहे वे दोनों ऋणावेश हैं, तो इनके मध्य प्रतिकर्षण के कारण बच्चों इनके मध्य एक बिंदु अवश्य ऐसा विद्यमान होगा जहां प्रतिकर्षण के कारण इस बिंदु से एक भी विद्युत बल रेखा नहीं गुजरती है, और बल रेखा नहीं गुजरने के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। बच्चों, इस बिंदु को मैंने N से प्रदर्शित किया है और इस बिंदु को उदासीन बिंदु कहा जाता है। तो उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट को फिर से देखिएगा। यदि कोई दो समान प्रकृति के आवेश निकट स्थित हैं तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल के कारण एक बिंदु अवश्य ऐसा विद्यमान होता है जिससे कोई विद्युत बल रेखा नहीं गुजरती है। इस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। बच्चों, यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के ना होकर विपरीत प्रकृति के हों, अर्थात एक आवेश धनावेश व दूसरा आवेश ऋणावेश लिया जाए, तो हम जानते हैं प्लस के लिए विद्युत बल रेखा बाहर की ओर होगी और माइनस के लिए विद्युत बल रेखा अंदर की ओर होगी। इस आकर्षण बल के कारण धनावेश से निकलने वाली प्रत्येक विद्युत बल रेखा ऋणावेश पर जाकर समाप्त होगी। जिस प्रकार समान आवेशों में उदासीन बिंदु पढ़ा जाता है, यहाँ बच्चों इसी प्रकार हम देखते हैं कि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा, और आकर्षण बल कार्य करने के कारण इनके मध्य भी एक अवश्य ऐसा बिंदु विद्यमान होगा जिस पर विद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा। दोनों के मध्य आकर्षण के कारण एक बिंदु अवश्य ऐसा विद्यमान होगा जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होगा। इससे आगे नेक्स्ट गुण हम लेते हैं। यदि मान लीजिए मैंने धनावेश के लिए कोई विद्युत बल रेखा को प्रदर्शित किया है। बच्चों, एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। हम जानते हैं ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है, किंतु यहां पर्टिकुलर कोई एक बिंदु लिया जाए और हम ये कहें कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो हम किस प्रकार इसे व्यक्त करते हैं। बच्चों, हम इस पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये स्पर्श रेखा ही बिंदु ए पर, उदाहरण के तौर पे हमने विद्युत बल रेखा पर बिंदु ए को लिया है। हमसे पूछा जाए
कि बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो बच्चों हम इस पर स्पर्श रेखा खींचकर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगे। तो हमको इस प्रकार से कहना चाहिए कि किसी विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट विशेषता हम लेते हैं, यदि दो विद्युत बल रेखाएं ली जाए और उनका प्रतिच्छेद किया जाए तो हम ये देखना चाहते हैं क्या ये प्रतिच्छेद संभव है। और बच्चों ये एक मार्क्स के क्वेश्चन में ये बात पूछी भी जाती है कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। ऐसा क्वेश्चन हम 10th में भी पढ़ते थे कि दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो इसको समझने के लिए एक चित्र की सहायता से हम इसको देखते हैं। मान लीजिए कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे का प्रतिच्छेद कर देती हैं। मान लीजिए मैंने दो विद्युत बल रेखाएं ली हैं और हम ये मान लेते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे का प्रतिच्छेद कर देती हैं। तो ये अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहां हम नियम जानते हैं कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यदि इस नियम को यहां अप्लाई किया जाए तो दोनों बल रेखाओं के सापेक्ष स्पर्श रेखा खींचने पर हमें विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती हैं। हमें प्रतिच्छेद बिंदु पर, यह प्रतिच्छेद बिंदु दोनों पर उभयनिष्ठ है और हम यदि स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा के सापेक्ष हमें एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती हैं। तो बच्चों क्या किसी सदिश राशि के लिए यह संभव था कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव हों? तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि यह संभव नहीं है। क्योंकि यदि दो बल रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो उस प्रतिच्छेद बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि संभव नहीं है क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। इससे आगे एक गुण हम ये कहते हैं कि विद्युत बल रेखाएं लूप का निर्माण नहीं करती हैं। विद्युत बल रेखाएं लूप नहीं बनाती हैं। लूप हम कहते हैं बच्चों बंद वक्र को। इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या रहता है, हमको ये पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में मुख्य अंतर क्या है। विद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखाओं में मुख्य अंतर क्या है? तो बच्चों यही वो मुख्य अंतर है। विद्युत बल रेखाएं लूप नहीं बनाती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं लूप का निर्माण करती हैं। तो यदि हमसे पूछा जाए कि विद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा में अंतर क्या है, तो हमें कहना चाहिए कि विद्युत बल रेखाएं लूप का निर्माण नहीं करती हैं, जबकि प्रत्येक चुंबकीय बल रेखा लूप का निर्माण करती है। इससे आगे एक गुण हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए मैं विद्युत बल रेखाओं को कुछ इस तरह से दिखा रहा हूं। ये एक असमान विद्युत क्षेत्र है। बच्चों यहां पे किसी एकांक क्षेत्रफल की कल्पना मैं करूं, इस बिंदु को मैं x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं। तो यहां किसी एकांक क्षेत्रफल की गणना की जाए तो मैंने दो बिंदु को यहां पे व्यक्त किया है। आप देख पा रहे हैं जहां विद्युत बल रेखाएं अधिक हैं वहां विद्युत क्षेत्र भी अधिक है। जहां विद्युत बल रेखाएं कम गुजर रही हैं वहां विद्युत क्षेत्र भी कम है। तो यहां
x बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान y बिंदु पर विद्युत क्षेत्र से अधिक है। तो इसको किस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। इन्हीं बल रेखाओं के गुणों को आगे बढ़ाते हुए हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए बच्चों, मैंने एक धनावेश लिया, इसके चारों ओर समान दूरी पर एक समविभव पृष्ठ की मैंने कल्पना की। समविभव पृष्ठ का मतलब है वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। यदि मैं इस धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं बनाता हूं तो बच्चों ये विद्युत बल रेखाओं के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा भी प्रदर्शित हो रही है। आप देखते हैं कि समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं लंबवत निकल रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं लंबवत पारित होती हैं, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलती हैं।